हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। चाहो कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी स्टोरीज जो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की, इसे मैंने पिक किया है ट्रेंडिंग नॉवेल्स की लिस्ट से। और जिस तरीके की नॉवेल्स का मैं रिव्यू शेयर करती आई हूँ ना, उन सबसे ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और काफ़ी डिफरेंट स्टोरी है। ठीक है, तो क्या चीज़ें हैं और क्यों मैंने इसे पिक किया वो भी मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगी। फिलहाल मैं आप लोगों के साथ इसके डिटेल जो है ना वो शेयर कर देती हूँ, और जो लिंक्स वगैरह होंगे मिल जाएंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके जो है आप लोग इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है पैरेलल यूनिवर्स, और इसकी जो रेटिंग है वो 4.4। इसके जो ऑथर हैं उनका नाम है शैलेश वर्धन। इसके जो अभी तक एपिसोड्स आए हैं वो हैं 17। ठीक है, तो मैंने कितने पढ़े हैं ये तो मैं अभी नहीं बताऊंगी, आप लोगों को बाद में पता चल जाएगा। फिलहाल हम इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो अबाउट स्टोरी पैरेलल यूनिवर्स पर आधारित है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बाकी सब वैसा ही है, परंतु कुछ एक छोटी छोटी चीज़ें बदल चुकी हैं और हम एक मैजिकल दुनिया में हैं। असल में वो मैजिकल दुनिया ना होकर कुछ और ही है। इस जादुई दुनिया में संस्कृत भाषा का बहुत महत्व है। शायद संस्कृत भाषा जादुई ही है। जादुई दुनिया को समझने निकल जाते हैं हमारे कुछ स्टूडेंट्स। इसी सफ़र में उन्हें मिलती हैं कुछ ऐसी जादुई चीज़ें जिनके बारे में हम जानेंगे एक एक करके, और कैसे वो जादुई चीज़ें उन्हीं के लिए खतरा बन जाती हैं। इस कहानी में मिस्ट्री, ड्रामा, सस्पेंस, थ्रिल सब है, और हम जानेंगे थोड़ी सी हिस्ट्री, और आखिर में स्टोरी में इमोशंस को लेकर एक अलग ही थ्योरी हमारे सामने आती है। स्टोरी हमें हमारे इमोशंस को समझने में काम आ सकती है। तो ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताती हूँ कि क्या हुआ। बेसिकली मैंने स्टार्ट किया इसको पढ़ना, मतलब मैंने ना इस स्टोरी को इंट्रोडक्शन से जज ही नहीं किया। ठीक है, मैंने डायरेक्टली इसको स्टार्ट किया। नाम काफ़ी अट्रैक्टिव था, मुझे पसंद आया, और मैंने इसको सच में बताऊँ, मैंने पहले भी इसको देखा था ट्रेंडिंग में, लेकिन मुझे लगा कि मैं इस तरीके की स्टोरीज़ मैंने कभी पढ़ी नहीं है, तो पता नहीं मैं सही से उसके ऊपर रिव्यू दे पाऊँगी या नहीं दे पाऊँगी। लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया, चलो कोई बात नहीं, कुछ नया ट्राई करना चाहिए, राइट। तो किया मैंने, और मुझे लगा कि आप लोग समझ रहे हो एक पैरेलल यूनिवर्स से क्या मतलब होता है। मैंने इस तरह की कई वीडियोस देखी हैं, और मतलब आप लोगों ने भी देखा होगा यूट्यूब पर कई सारे लोग बनाते हैं, तो उसमें कुछ मतलब ये कह लो कि कुछ ये जो इस दुनिया में हो रहा होता है उससे उलट वहाँ हो रहा होता है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो यही है इसका मतलब, जो मुझे समझ आता है इस वर्ड का। बाकी पता नहीं, लेकिन इंट्रोडक्शन जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। अब मैंने आप लोगों के सामने पढ़ा, पता नहीं कितने लोगों को समझ आया होगा, कितने लोगों को नहीं आया होगा, लेकिन मुझे पर्सनली मैं बता रही हूँ, जब मैं इसको पढ़ने लगी, मैंने डायरेक्टली जैसा बताया कि मैं इसको पढ़ रही थी, और मैंने इसके 3, 4, 5 एपिसोड्स पढ़े, और उसके बाद मेरे से आगे नहीं पढ़ा गया। अब मैं बताती हूँ आगे मुझसे क्यों नहीं पढ़ा गया, और मैं आई फिर वापस से इसके इंट्रोडक्शन पर, और मैं और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई क्योंकि मेरी समझ से परे था। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे पता क्या लगी मुझे ऐसा लगा कि फील हुआ स्टोरी को पढ़ते टाइम कि ये जो स्टोरी है ना, इसमें मुझे पैरेलल यूनिवर्स नहीं दिखाई दिया। जिस तरीके की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई, मुझे वो नहीं दिखाई दिया। मुझे इसमें कुछ अलग ही चीज़ें देखने को मिली। ठीक है, संस्कृत की बात की गई, वो मुझे समझ आ गया, लेकिन इन्होंने जो उसके साथ एक अलग ये जो जाति धर्म वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, इसको मिला करना, मुझे लगता है कि अगर इस तरीके की कोई स्टोरीज़ होती हैं तो यार मेरे हिसाब से ना वो थोड़ी अटपटी सी हो जाती हैं, और ना मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी हो जाती हैं। और तो और वो एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर अगर आपका कोई अलग ओपिनियन है ना, तो मे बी वो सबका नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके की स्टोरीज़ थोड़ी अलग हो गई, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं। लेकिन पढ़ते पढ़ते मैंने एक चीज़ और देखी कि वो ये कि ना क्लैरिटी नहीं है। मतलब लिखा बहुत अच्छे से गया है, मैं ये नहीं कह रही कि लिखा अच्छे से नहीं गया, लेकिन ना जो सीन्स हैं या डायलॉग डिलीवरी है वो मुझे समझ में नहीं आई। या तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई, या फिर ये स्टोरी कन्फ्यूजिंग थी, कुछ भी हो सकता है। अब आप लोग खुद भी पढ़ोगे, आप लोगों को समझ आएगा। कोई तो होगा जिनमें से किसी ने पढ़ी होगी, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनमें से किसी ने तो शायद पढ़ी होगी, उन लोगों का क्या ओपिनियन है, या फिर अभी जो जाके पढ़ेंगे ना, एक बार पढ़ना ज़रूर। मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, एक बार जाके ज़रूर पढ़ना, और मुझे बताना कि जो मैंने बोला क्या वो सही था। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इमेजिनेशन में हम ये चीज़ें इमेजिन करके क्या प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आया। इससे ज़्यादा मैं इसके बारे में क्या बोलूँ, क्योंकि मुझे ही नहीं समझ आया कि स्टोरी में मेन मुद्दा क्या था। एक तरफ ये जो जातिवाद वाली चीज़ें उठती हैं ना, ये मेरी समझ से थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा परे होती हैं, और मुझे लगता है इमेजिनेशन की दुनिया में मैं अगर रीवर्स भी देख रही हूँ, मतलब मैं कुछ बहुत पॉजिटिव देखना पसंद करती हूँ। और जहाँ पर भी मुझे थोड़ी सी भी ऐसा लगता है ना कि यार इतना ज़्यादा हो गया, मतलब एक हद होती है ना, लाइक वो चीज़ें ना मुझे यहाँ पर लगी थोड़ी सी कि यार नहीं, मेरी समझ से परे थी ये चीज़ें। इस वजह से ना मैंने इसको नहीं पढ़ा। आप लोग देखोगे बेशक चाहे ये स्टोरी जो है ना वो ट्रेंडिंग में है,
बट आप इसका व्यू काउंट ऐसे ऐसे करके चेक करना, आप लोगों को फ़र्क दिखने लगेगा। मतलब अगर क्लैरिटी हो ना स्टोरी में, और जिस तरीके का मुझे ऐसा लगता है कि या तो नाम बदल दो, ठीक है, इसका ये नाम नहीं होना चाहिए। और ये ना थोड़ी थ्योरेटिकल सी हो गई है, इस वजह से शायद, या फिर हिंदी के कुछ शब्द ऐसे, शायद मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है कि जो मैं इन मतलब का या फिर डायलॉग से मतलब समझ पाऊँ, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ना ये कह लो कि मिस्टीरियस है। ठीक है, आप लोग एक एक लाइन को देखोगे ना, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, और ऐसा भी लगेगा कि आप किसी के ऊपर चढ़ के किसी को टारगेट करके, बिना मतलब किसी को टारगेट करके उसको सीढ़ी बनाकर आगे पहुंच रहे हो। समझ रहे हो आप लोग? और ये चीज़ें ना मुझे नहीं लगता कि ये एक सही मैसेज देती हैं। और अभी भी बहुत से लोग होंगे जो बोलते हैं कि दीदी ट्रेंडिंग में आना ना कोई छोटी बात नहीं होती है, और उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि बिल्कुल करनी पड़ती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ट्रेंडिंग में आने से आपको ये राइट्स हो जाते हैं कि आप कुछ भी करो, राइट? क्योंकि ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों की सोच है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ना अटपटी होती हैं, या तो शायद मेरा हमेशा से टारगेट कह लो, या फिर मोस्टली मैंने जिस तरीके की नॉवेल्स का या फिर ऑडियो बुक्स का रिव्यू शेयर किया, उनका कंटेंट काफ़ी डिफरेंट रहा है। इस वजह से शायद मैं एकदम से न्यू पे शिफ्ट हुई तो मुझे थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं पढ़ सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं पढ़ पाई उसको आगे। और अब आप लोग भी समझ गए मैंने कितना पढ़ा और कितना नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया, सच में मुझे समझ नहीं आया, बहुत कंफ्यूजिंग है। और जहाँ कंफ्यूजिंग हो जाती है ना चीज़ें, वहाँ मैं इससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ। तो आई होप कि आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी कि मुझे समझाने के लिए ही सही, लेकिन ज़रूर आप लोग एक बार जाके स्टोरी को पढ़ना, और आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोगों को क्या लगता है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या इमेजिनेशन में ये चीज़ें भी होती हैं। पता नहीं, मुझे नहीं पता। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद कुछ ऐसा वैसा नहीं है, कहीं आप लोग कुछ गलत समझ लो, नहीं है मेरा ऐसा कोई मकसद। लेकिन फिर भी मुझे कमेंट करके बताना आप लोग का क्या ओपिनियन है, और मैंने कितना गलत कहा या फिर क्या चीज़ें थी, मुझे समझा देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी अगर किसी को हर्ट होता है तो सॉरी, लेकिन ये मेरा ओपिनियन था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रही थी। तो लिंक दे दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके स्टोरी को पढ़ लीजिएगा और बताइएगा कि क्या है स्टोरी में, ताकि मुझे थोड़ा सा क्लियर हो कि क्या हुआ है, और क्या आप लोगों को सच में वो चीज़ फील हुई जो कि आप लोगों ने अदर स्टोरीज़, जो अदर पैरेलल वर्ल्ड की स्टोरीज़ या फिर यूनिवर्स की स्टोरीज़ पढ़ी हैं या फिर देखी हैं, उनमें ऐसा था। मुझे तो नहीं लगा, तो नाम में या तो गड़बड़ हो गया, कुछ भी। ये क्या है आप लोगों का ओपिनियन, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो, मेरा रिव्यू जो है स्टोरी को लेके वो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी नॉवल बुक है, फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी स्टोरी को पढ़ के मुझे अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।